ओ गिर भाई ओ बनवाई नत खटे नसन मुरारी हो तो तेरी सर पे भारी भ्रात लक्ष्मण कर भाई यह सत्य है तो फिर यही उपाय प्रजा है तुझी सर्वदा सीता त्यागी प्रजा है तुझी सर्वदा सीता त्यागी लक्ष्मण अपने प्रजा के हित के लिए हमें सीता का त्याग ही करना पड़ेगा। जी क्या कहते हो भैया, आप इस प्रजा के खातिर माता जी का त्यागन करोगी? और आपको तो मालूम है भैया कि भाई जी यह व्यर्थ है सब राय उपाय जात यात से हो चुकी फिर क्यों त्यागी त्यागन करना चाहते हो? आपका सारा संसार जानता है कि माता जी की अग्नि परीक्षा हो चुकी है, फिर भी आप ऐसे क्यों करते हो भैया? लक्ष्मण वो अग्नि परीक्षा हमने देखी है, तुमने देखी है, परंतु अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। भ्रात लक्ष्मण नहीं भैया ऐसा मत कहो, आपके मुख से माता के प्रति यह शब्द कि हे दीनानाथ दया करिए छाती छलनी हो जाती है शब्दों की नहीं लड़ी है यहाँ सूलों की लड़ी शब्दों की नहीं लड़ी है यहाँ माता जी का त्यागन करना चाहते, आपके मुख से शब्द सुनकर मेरे सीने में बाढ़ के समान चुभ रही। और फिर भैया कि निर्दोष नारी दंड पाए क्या यह अधर्म का काम नहीं? ऐसे कामों को करने से रघुकुल होगा बदनाम। ऐसे कामों को करने से रघुकुल होगा बदनाम नहीं। भैया एक धोबी के कहने से आप माता जी का त्यागन करना चाहते हो, इसमें रघुकुल की बदनामी बेइज्जती हो रही। यदि ये सोचो कि इस रघुकुल से यदि माता जी का त्यागन हो गया तो क्या इस रघुकुल का मान बढ़ जाएगा? अरे मैं तो धिक्कारता हूँ आपको, आप इस प्रजा को पुत्र के समान मानते हो कि धिक्कार है ऐसे प्रजा पालन पर यो ही सिर पर चढ़ जाए प्रजा, यो ही सिर पर चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष पूरा संतोष न पाए। भैया प्रजा की नहीं गलती है, मैं तो आपको धिक्कारता हूँ जो आप इस अयोध्या की प्रजा को पुत्र के समान मानते हो। परंतु चिंता न करो, आज मैं अयोध्या के अंदर जाकर ऐलान कर दूंगा कि माता जी दोषनी
बल्कि निर्दोष नहीं है भैया। शांत हो जाओ भ्रात लक्ष्मण। मैं तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं कर रहा, परंतु अपने प्रजा को सुख देखना चाहता हूँ, अपने प्रजा को अनेकों प्रकार के सुख देना चाहता हूँ। अगर मैं इसे कोई सुख नहीं दे पाया तो मैं राजा कहलाने की योग्य नहीं हूँ भ्रात लक्ष्मण। इसलिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? सुनो भ्रात लक्ष्मण, कि रथ में बिठा कर सीता को वन बीच छोड़ आना हो। कि रथ में बिठा कर सीता को वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छुप जाने से पहले खाली रथ को लाना होगा। सूरज छुप जाने से पहले खाली रथ को लाना होगा। लक्ष्मण जाओ और रथ में बिठला करके सीता को वनों के बीच छोड़ करके सीधी वापस आओ भैया। आप पे कैसा आदेश दे रहे हो? भला मैं इस कार्य को कर पाऊंगा? अरे हमारे लिए कोई दूसरा कार्य बतलाए, मैं ये कार्य नहीं कर सकता भैया। क्या लक्ष्मण, तुमने कभी हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, परंतु आज तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। ही भ्रात लक्ष्मण, धैर्य को धारण करो और मेरा कहा मानो। जाओ भ्रात लक्ष्मण, कि यह मम वचन प्रात लाखी भाई। यह मम वचन प्रात लाखी भाई, तात जाने की चावल आई। लक्ष्मण, छे भैया, आज आपने मुझे ऐसा कार्य क्यों दिया? ठीक है, यदि आपने मुझे कार्य दिया है तो कृपा करके आशीर्वाद दे कि मैं इस कार्य में सफल हो जाऊं भैया, सफल हो जाऊं। जाओ भ्रात लक्ष्मण। दरबार से मेनू को कैसे आना हुआ स्वामी? अवश्य बतलाऊंगा। सुनो, आज अचानक आपके कच्छ में आने का क्या कारण है, मैं अवश्य बतलाऊंगा। ध्यान देकर के समझ करो। कि मेरी प्यारी भामनी छाया को दो करनी है जगी के लिए लीला थोड़ी करने है जगी के लिए लीला
लीला को तो पूर्ण कर लिया है, परंतु एक लीला विशेष कर रह गई है। उस लीला को हम करना चाहते हैं। कैसी लीला स्वामी? हे प्रिय, तुम जानना चाहती हो तो सुनो कि जो देवलोक से बानर बने लंका से तुमको लाया है। कि जो देवलोक से बानरी बनी लंका से तुमको लाया है। ये तेराया है अपने ऊपर इतना ज्यादा गर्व आया है। ये तेराया है अपने ऊपर इतना ज्यादा गर्व आया है। प्रिय जानकी, जो लंका के मध्य ये बानर मंडल है, ये कोई साधारण बार नहीं है। ये सब स्वर्गलोक के देवतागण हैं। और जिस समय तुम्हें लंका से छुड़ा करके आए हैं, तब से इन समस्त भक्तों को अहंकार हो गया है। मैं इनका अहंकार हरण करना चाहता हूं। आप उन भक्तों का किस प्रकार से अभिमान नष्ट करेंगे स्वामी? अवश्य बतलाऊंगा प्रिय जानकी, सुनो। किन भक्तों के स्वार्थ हित मुझको कुछ कर दिखलाना है। वैसे ही बच्चों के द्वारा इनका अभिमान मिटाना है। अपने बच्चों के द्वारा ही इनका अभिमान मिटाना है। प्रिय जानकी, इन समस्त भक्तों को अहंकार हो गया है। और तुम तो जानती हो कि अहंकार ही मेरा भोजन है। इसलिए प्रिय जानकी, तुम्हें दोबारा बन जाना होगा। स्वामी, मैं तो उसी दिनों से कहती चली आई स्वामी कि मुझे उन वृक्षों के दोबारा दर्शन कब हो। क्या वो समय आ गया है स्वामी? हाँ प्रिय जानकी, उस समय आ गया है कि मैं सदा बनों के चित्र देख मन ही मन में गाती। मैं सदा बनों के चित्र देख मन ही मन में गाती थी। और गंगा के परड़ी कुटियों पे अपना अनुराग दिखाती। गंगा के परड़ी कुटियों पे अपना अनुराग दिखाती थी। मुझे उन वृक्षों के दोबारा दर्शन होंगे तो स्वामी मुझे इतना बता दें, मुझे बन छोड़ने के लिए कौन जाएंगे स्वामी? हे प्रिय सीते, सुन मेरी बात को कि आएंगे बड़े घोर लक्ष्मण सेवा में रथ को लाएंगे। सौंपा है जो साथ तुम्हारे जाएंगे।
लक्ष्मण रथ को लेकर के आएंगे और तुम्हें रथ में बिठला करके वनों के बीच छोड़ने के लिए जाएंगे। स्वामी, आप जिस प्रकार से लीला को दिखाना चाहते हैं आप उसी प्रकार से लीला दिखाए। इस सीतावन को अवश्य जाएगी कि सीतावनों को जाती है स्वामी, सीतावनों को प्रिय सीते, मैं चल रहा हूँ, लक्ष्मण आते ही होंगे। मतलब आज हमारे भैया ने मुझे आदेश दिया है कि लक्ष्मण जाओ माता जी को वन में छोड़ कर आओ। मैं सदैव उनके आदेश का पालन करता हूँ। आज किस प्रकार से इस आदेश का पालन कर पाऊंगा, क्योंकि कि किस बात करूँगा क्या पालन कर डाले आज्ञा कारी। देवी का मंदिर से करे पुजारी, जिस है तुम सरीजन देवी का मंदिर से करे पुजारी। किस प्रकार से इस आदेश का पालन करूं? अरे मैं तो अपनी माता के चरणों की प्रतिदिन सेवा करता हूं, आज उन्हें भला किस प्रकार से वन में ले जाऊंगा। हे विधाता कि भगवान साध्वी सीता परी ये प्रजाघात किया तूने। जो मंगल आस दिनों से थी, जो मंगल आस दिनों से थी उस पर्वत पाक जो मंगल आस
10 दिनों से भी उस पर उठ पाया। हे विधाता, अभी अभी तो वन से वापस आए थे, कुछ ही समय व्यतीत हुआ, दोबारा वनवास। कोई बात नहीं, यदि आदेश है तो आदेश का पालन तो अवश्य करना है। शीघ्र ही माता जी के कक्ष की तरफ प्रस्थान करता हूँ।